98.2% seems absolutely unreal. क्या रिएक्शन था मतलब जब पहली बार रिजल्ट देखा तो अनजान लोगों के बीच जा पाते हैं मतलब क्या आइडियोलॉजी रही होगी आपकी 2 साल पहले तक कि मुझे अपना होम टाउन छोड़कर कोटा जाना है, कोटा शिफ्ट। लॉर्ड कृष्णा की जन्मभूमि कहा जाता है मथुरा को, और तो इतनी कम उम्र में देश भर से हजारों लाखों की संख्या में बच्चे अपने हक के सपने संजोकर कोटा आते हैं और कोटा भी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करता है। कोटा आने वाले हर बच्चे की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और आज अपनी कहानी को संजोकर हमारे साथ टॉपर्स डायरी के स्टूडियो में प्रेजेंट हैं देव छौंकर, जिनके पिता आर्मी अफसर और जो 2 साल पहले अपनी 10th और 9th की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा आए। सो देव, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉपर्स डायरी के स्टूडियो में। Thank you very much. So Dev, first of all, heartiest congratulations. 98.2% seems absolutely unreal. क्या रिएक्शन था मतलब जब पहली बार रिजल्ट देखा तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? रिजल्ट आया था उस डेट को, तो मतलब मेरी क्लास थी, मेरे को पता नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो मेरी क्लास उस टाइम पर छुट्टी, उस टाइम पर कोइंसिडेंटली मम्मी का मैसेज आया, वो मैंने देखा तो मतलब खुशी हुई काफ़ी। एंड देन मैं कोचिंग में था तो बाकी टीचर से भी मिल लिया उस टाइम पर। अच्छा, तो जैसा कि मुझे याद है कि 7th मार्च तक आपके एग्जामिनेशंस होते सारे सब्जेक्ट्स के पूरे हो चुके थे, तो उस टाइम पे मतलब क्या क्यूरियोसिटी थी या फिर कुछ एक्साइटमेंट था कि मतलब रिजल्ट का वेट किया जा रहा है, या फिर पता था? मतलब पूरी साल मेहनत करी तो रिजल्ट का तो वेट था, मतलब वो जो 2 महीने थे, मतलब अप्रॉक्स जितना भी टाइम लगा उसमें काफ़ी वेट था कि कब आएगा कब आएगा। और वैसे मेहनत करी थी तो रिजल्ट अच्छा ही आना था, तो अच्छा ही था काफ़ी मतलब। अच्छा, तो आप मथुरा से आते हैं। हाँ, लॉर्ड कृष्णा की जन्मभूमि कहा जाता है मथुरा को, और तो इतनी कम उम्र में बहुत ही कम लोग अपना घर छोड़कर एक अनजान शहर में एक अनजान लोगों के बीच जा पाते हैं। तो मतलब क्या आइडियोलॉजी रही होगी आपकी 2 साल पहले तक कि मुझे अपना होम टाउन छोड़कर कोटा जाना है, कोटा शिफ्ट होना है? मैं एक्चुअली कोटा अपने भैया के साथ आया था, वो यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन करने आया है, तो मैं उसके साथ ही आया। तो मैंने यहाँ पर अनअकैडमी फाउंडेशन स्कूल ज्वाइन किया एंड फाउंडेशन क्लासेस 9th to 10th मैंने यहाँ पर अटेंड करी थी। अच्छा, तो मतलब मथुरा से ही आपके मन में था कि मुझे किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है कोटा जाकर? बहुत अलग अलग तरीके से कोचिंग्स आजकल प्रमोट कर रही हैं, मतलब कोचिंग्स का गढ़ बन चुका है एक तरीके से कोटा। तो मतलब अनअकैडमी चूज करने के पीछे रीजन क्या था? जब मैंने मतलब जैसे स्टार्टिंग में कोई फिक्स तो नहीं था, तो जैसे सारी कोचिंग्स में विजिट किया, तो मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर था एंड जितना भी टीचर्स वगैरह के बारे में पता था, उस हिसाब से मेरे को जो बेस्ट ऑप्शन लगा बाकी में से, तो वो अनअकैडमी फाउंडेशन था, तो मैंने यहीं पर ज्वाइन किया फिर। हर टॉपर की अपनी एक कहानी होती है, मतलब अपना एक अंदाज होता है पढ़ने का। तो मैं जानना चाहूँगा, एक बहुत ही फिक्स क्वेश्चन रहता है कि आपका रूटीन क्या रहता था? मतलब जब आप 10th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो स्टार्टिंग में आपने सोच लिया होगा कि हाँ 10th क्लास है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं पहली बार, एंड अक्सर देखा जाता है कि 10th में बच्चा ज़्यादा सीरियस होता है एंड बाद में 12th में उसको फेमिलियर होता है बोर्ड्स क्या चीज़ है एक्चुअली। तो 10th के स्टार्टिंग में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मतलब कि मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है? जैसे 10th स्टार्ट हुई थी तो मतलब वो तो काफ़ी सीरियस लगता है कि मतलब पहली टाइम बोर्ड देना है, तो काफ़ी वो भी लगता है थोड़ा सा डर, जैसा कि पहली बार बोर्ड दे रहे हैं तो काफ़ी टफ हो सकता है। लेकिन बोर्ड तो काफ़ी ईजी था, तो प्रिपरेशन तो मतलब बहुत मतलब स्टार्टिंग से ही करी थी अच्छे से, क्योंकि पहली बार बोर्ड था इसलिए। एंड जब प्रिपरेशन जो बोर्ड को सीरियसली लेकर अच्छे से करी तो रिजल्ट सही आ गया मतलब। चलिए ये बताइए कि मतलब आपका डेली रूटीन क्या रहता था? मेरी इवनिंग में बैचेस की क्लास थी, तो मैं मॉर्निंग में तो ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन मैं लेट नाइट पढ़ता था, स्टडी करता था। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, मतलब जहाँ पे आपको अभी भी लगता हो कि हाँ आई हैव अ गुड होल्ड ऑन दिस सब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो वैसे सारे ही थे, लेकिन मैथ्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड अभी मैं मैं ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता जेई था। की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे जानने की में बहुत क्यूरियोसिटी है कि अ, आप बचपन से ही इतने स्टूडियोस हैं या फिर बाद में जाकर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, या मतलब क्या कहानी थी मतलब इसके पीछे? मतलब जैसे बचपन से ही अच्छा था, मतलब स्टडी वगैरह में तो अनअकैडमी आया, मतलब जैसे कोटा आया तो थोड़ी और सीरियसनेस हुई कि यहाँ पर पढ़ने आया तो अच्छे से पढ़ना है। तो कोटा आने के बाद फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट था पहले से। बिल्कुल। तो मतलब कोटा आने के बाद ऐसा क्या चेंज आया आप में, मतलब कॉम्पिटेंसी लेवल बिल्ड हुआ फिर एज अ डीमेरिट? वो तो मेरिट ही होगा, क्योंकि जैसे जितने भी टेस्ट होते हैं कंपटीशन के लिए वो काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड जैसे यहाँ पर ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करी थी मैंने, IUQM की, तो कंपटीशन के लिए जो
मतलब जो हम कंपटीशन करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो मेरिट ही रहेगा, डिमेरिट तो बिल्कुल नहीं होता। एक लाइन में अगर आप एडवाइस देना चाहें अपने जूनियर्स को जो कि आने वाले सालों में 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस को देंगे, तो वो क्या होगी? 10th बोर्ड पहला एक्सपीरियंस है आप लोगों का, तो वो तो आप लोगों को तो थोड़ा डर रह सकता है, लेकिन काफ़ी इजी होता है और अच्छे से हो भी जाएगा आप लोगों का, बस स्टार्टिंग से करना है तो हो जाएगा अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि अर्ली स्टार्ट इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस। हाँ। 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के बीच में जो जंप आता है इन द लेवल ऑफ स्टडीज वो ज़्यादा होता है, या फिर 10th के बाद अभी आपने 11th स्टार्ट कर दी है तो वो वाला जो लेवल चेंज था वो आपको ज़्यादा लगा? मतलब जैसे भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो मतलब उतना कोई जंप फील नहीं हुआ मेरे को 10th से 11th में, और 8th में मेरा बोर्ड CBSE नहीं था, मतलब ICSE था, तो इसलिए थोड़ा सा 8th to 9th में थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस हुआ था, लेकिन वैसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, एक रैपिड फायर राउंड के साथ कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। मॉर्निंग स्टडीज और लेट नाइट स्टडीज? लेट नाइट स्टडीज़। ओके, कोचिंग नोट्स और सेल्फ नोट्स? सेल्फ नोट्स। ओके, ग्रुप स्टडी और सोलो स्टडी? सोलो स्टडी। मैथ्स और सोशल साइंस? मैथ्स। साइंस और सोशल साइंस? साइंस। ओके, इंग्लिश और सोशल साइंस? इंग्लिश। इंग्लिश। ओके, स्ट्रिक्ट रूटीन और फ्लेक्सिबल रूटीन? फ्लेक्सिबल रूटीन। कोटा लाइफ और होम कंफर्ट? होम कंफर्ट, बट कोटा लाइफ तो अभी तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना है तो अच्छे से। ऑनलाइन स्टडीज या फिर ऑफलाइन स्टडीज? ऑफलाइन स्टडीज़। ऑफलाइन क्यों? मतलब यहाँ पर जो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो पाता है ऑनलाइन में उतने अच्छे से नहीं हो पाता, एंड अच्छे से डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं, इसलिए ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है, एंड हम कनेक्ट भी कर पाते हैं अच्छे से। बिल्कुल, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑनलाइन स्टडीज़ में इतना इंटरेक्शन जैसा आपने कहा वो पॉसिबल नहीं होता, पर ऑफलाइन में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? मतलब कि एक बच्चा सोचता है कि कोटा जाने की क्या ज़रूरत है, या फिर समझ पा रहे हैं मतलब कि ऑनलाइन स्टडीज़ में भी तो वही एजुकेटर्स हैं, वही मटेरियल जो मुझे प्रोवाइड हो रहा है, तो क्या कंसिस्टेंसी में ब्रेक आता है ऑनलाइन स्टडीज़ में या फिर ऑफलाइन स्टडीज़ में? जो बेटर ऑप्शन है वो तो ऑफलाइन स्टडीज़ ही है, एंड जैसे हम कोटा आने की बात करें तो ऑनलाइन में और कोटा में तो काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो उसी हिसाब से बिल्ड हो रखा है, यहाँ पर सारे हॉस्टल मेस वगैरह तो सब कुछ उसी हिसाब से बिल्ड हो रखा है, एंड यहाँ पर एटमॉस्फेयर पूरा पढ़ाई का ही है, तो आप यहाँ पर कुछ फालतू भी नहीं होगा। जैसे घर पर हैं तो कुछ हो ही सकता है, जैसे कुछ हो गया, कोई आ गया तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाया अच्छे से, लेकिन यहाँ पर पढ़ने आए तो सिर्फ पढ़ाई होगी मैक्सिमम टाइम, तो ऑफलाइन ही जो है ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो देव, 10th क्लास में कोई ऐसी मिस्टेक जो कि आपने करी हो एंड यू डोंट वांट कि आपके जो जूनियर्स हैं वो उस चीज़ को रिपीट करें? एज सच तो कोई मिस्टेक नहीं थी, बट मेरे को राइटिंग पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था, तो काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जैसे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं वो मेजोरिटी में मैथ साइंस तो हैं, वो तो 160 मार्क्स हैं टोटल, मतलब 200 बेसिकली, तो मैथ साइंस का तो हो जाएगा, लेकिन जो वो हैं 300 मार्क्स उसके लिए तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो उसमें लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे हैंड राइटिंग वगैरह पर। सो आपने देखा होगा कि ईयर बाय ईयर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है 10th के एग्जामिनेशन में, मतलब लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कभी बहुत हाई तो कभी बहुत लो। 12th के बहुत सारे एग्जामिनेशन में डिफरेंस इस बार देखा गया, 10th के एग्जामिनेशन में इस बार देखा गया। सो क्या बेस्ट अप्रोच रहना चाहिए हर सब्जेक्ट की तरफ, एंड क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए या फिर वी शुड फोकस ऑन द कोर टॉपिक्स ज़्यादा? कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड अभी बोर्ड का तो कोई भरोसा नहीं क्या आ जाए, तो प्रिपेयर तो हर चीज़ के लिए रहना चाहिए। सो इसी के साथ आज टॉपर्स डायरी के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थे देव छोंकर। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नई पहचान के साथ। तब तक फॉलो कर लीजिए टॉपर्स डायरी ऑफिशियल